हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं नस्ल इंस्टिलेशन। तो नस्ल इंस्टिलेशन क्या है, इसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। ये असाइनमेंट बना सकते हो, इसकी असाइनमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रखा है। इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है कि नस्ल इंस्टॉलेशन क्या होता है। तो इसको यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, इजी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करा गया है, आप अच्छे से समझ सकते हो। और कौन से ड्रॉज इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं वो भी यहाँ पर जो है कि अच्छे से लिख रखा है, और क्यों यूज़ किए जाते हैं वो भी यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर इक्विपमेंट से दे रखे कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो है कि इस प्रोसीजर में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स दे रखे ये देख सकते हो, आप नोट कर सकते हो और लर्न कर सकते हो, और इस प्रोसीजर को अप्लाई करने के लिए भी इसको रीड आउट कर सकते हो। फिर यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो किस प्रकार से जो है कि नज़ल इंस्टॉलेशन किया जाता है, ये डायग्राम है यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो इसके पर्पस है। तो इसके किस पर्पस से हम जो है कि ये प्रोसीजर करते हैं। तो यहाँ पर टू डायग्नोसिस नसल कंडीशन, तो नसल कंडीशन के डायग्नोसिस को करने के लिए यहाँ पर जो है कि यह प्रोसेस किया जाता है। टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी जो है कि ये प्रोसीजर किया जाता है। ज़्यादा ही ब्लीडिंग होती है, एपिस्टेक्सिस कहते हैं जिसे, जो ज़्यादा ही होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर प्रोसीजर यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोसीजर स्टार्ट कैसे करनी है, कैसे एक्सप्लेन करनी है, पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, स्टेप दे रखी है, कौन कौन सी स्टेप जो है कि फर्स्ट यूज़ करनी है और कौन सी सेकेंड यूज़ करनी है, और क्या क्या रेशनल है, किस कारण से इनको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कि स्टेप फर्स्ट दे रखी है, इसका पर्पस दे रहे हैं, यहाँ पर रेशनल दे रखा है। यहाँ पर असिस द पेशेंट की पास्ट एंड प्रेजेंट हिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको कौन से जो है कि प्रोसेस जो है कि एडवाइज करनी है। फिर आइडेंटिफाइंग द राइट क्लाइंट विद कंपेयरिंग पेशेंट इज रिपोर्टिंग इज द नेम ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पर राइट डोज राइट पेशेंट जो है कि चूज़ करना है हमें। यहाँ पर किस पर्पज़ के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर पर्पज़ दे रखे रेशनल में। फिर 4 नंबर दे रखा है यहाँ पर असिस्ट द पेशेंट इन मेंटेनिंग सुपाइन पोजीशन, तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करनी है। ऐसे पूरी यहाँ स्टेप दे रखी है, सभी स्टेप आप पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है, आप खुद समझ सकते हो। फिर आगे हम यहाँ पर और जो है कि डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पर जो 8 नंबर की प्रोसेस दे रखी है, 8 नंबर पर कौन सी स्टेप करती है, 9 नंबर पर कौन सी स्टेप करनी है हमें, 10 नंबर पर कौन सी स्टेप करनी है, पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, अच्छे से आप देख सकते हो। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप अच्छे से नोट कर सकते हो और लर्न कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारे जो नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। फिर आता है ईयर इंस्टॉलेशंस। तो ईयर इंस्टॉलेशन किस प्रकार किया जाता है, उसका इंट्रोडक्शन दे रखा है यहाँ पर, इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है यहाँ पे, अच्छे से इसको डिफाइन किया गया है कि इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लिक्विड मेडिसिन इनटू द ईयर कैनाल। तो ये जो मेडिसिन होती है लिक्विड फॉर्म में होती है, और इसका जो एयर जो होता है उसके एयर कैविटी में जो है कि इसको इंसर्ट किया जाता है। मेडिसिन इंस्टॉलेशन इनटू द ईयर इज एब्जॉर्बल थ्रू द स्किन ऑफ द ईयर कैनाल एंड इज मेम्ब्रेन ऑफ द एयर डन। तो स्किन जो होती है वो इसको एब्जॉर्व कर लेती है, एयर के अंदर एब्जॉर्व कर लेती है, और इसके अंदर जो एयर कैनाल जो होती है इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है वो भी इसको एब्जॉर्व कर लेती है, और मेम्ब्रेन के अंदर एयर ड्रम्स होते हैं जिससे क्या हमें सुनाई देता है, वो जो वह जो होते हैं वो भी इनको एब्जॉर्व कर लेते हैं। फिर पर्पस क्या है, पर्पस हो सकते हैं टू ट्रीट द वैक्स बिल्डअप, टू रिलीफ पेन, तो पेन को रिलीफ करने के लिए, टू प्रोड्यूस लोकल एनेस्थीसिया एंड, तो प्रोड्यूस करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया के लिए भी यूज़ किया जाता है। टू ट्रीट इन्फ्लामेशन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द ईयर, तो ईयर में जो इन्फ्लामेशन होता है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर पर्पस देख लिया हमने। अब यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, ए ट्रे कंटेनिंग ए मेडिकेशन बॉटल एंड ड्रॉपर, तो सभी आर्टिकल्स यहाँ पर दे रखे हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, कौन कौन से पॉइंट हमें जो है कि इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हमें जो है कि ध्यान में रखते हुए प्रोसीजर करना है। तो यहाँ पर पूरे जो है कि पॉइंट दे रखे हैं की पॉइंट्स। फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर यहाँ पर इंस्टॉलेशन मेडिकेशन इन द ईयर का डायग्राम दे रखा है, किस प्रकार से इंस्टॉलेशन किया जाता है, इसका डायग्राम यहाँ पर दे रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। द राइट डोज, तो पेशेंट को राइट डोज होना चाहिए, यानी कि पेशेंट होना चाहिए, राइट डोज होना चाहिए और राइट साइड होना चाहिए। फिर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर यहाँ पर स्टेप्स वाइज दे रखे और रेशनल भी दे रखे, किस प्रकार क्यों यूज़ करते हैं और किस पर्पज से जो है कि हम जो है ये प्रोसीजर कर रहे हैं। तो एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट, पेशेंट को यहाँ पर प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है, रिड्यूस द एंजाइटी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अच्छी ईजी लैंग्वेज है, आप खुद समझ सकते हो, ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर जो है कि दे रखा है।
तो कितनी ड्रॉप्स जो है कि उसके ईयर के अंदर जो है कि इंस्टॉलेशन करनी है, वो यहाँ पर डिटेल दे रखी है, और किस कारण से यहाँ पर जो है कि उसका यूज़ किया जा रहा है वो भी यहाँ पर दे रखा है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। पूरी डिटेल दे रखी है, पूरा प्रोसीजर दे रखा है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, अच्छे से आप समझ सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर आता है यहाँ पर हमारा वजाइनल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बाद हमारा जो वजाइनल मेडिकेशन जो किया जाता है फीमेल्स में, उसको किस प्रकार जो है कि प्रोसेस किया जाता है वो यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दे रखा है कि वजाइनल इंस्टॉलेशन इज अ टाइपिकल यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हार्मोन थेरेपी एंड एंटी फंगल ट्रीटमेंट। तो यानी कि जो वजाइनल इंस्टॉलेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ हार्मोन्स होते हैं वो उनकी एबनॉर्मलिटी के कारण जो है कि यूज़ किया जाता है, और जो कुछ थेरेपी होती है, हार्मोन थेरेपी होती है, उसका यूज़ किया जाता है, और एंटी फंगल ट्रीटमेंट का भी यूज़ किया जाता है, जिसके कारण इस इंस्टॉलेशन किया जाता है वजाइनल इंस्टॉलेशन। फिर इसकी यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो, ईजी ही लैंग्वेज में यहाँ पर दे रखी है। फिर अगला जो आता है यहाँ पर पर्पस यहाँ पर दे रखी है, किस पर्पस से जो है कि इसका ये प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब vaginal medication are used to combat infection, inflammation and dryness of vaginal mucosa। तो यहाँ पर इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए जो है कि vaginal इंस्टॉलेशन की प्रोसेस की जा रही है। फिर यहाँ पर आर्टिकल कौन से आर्टिकल की रिक्वायर होती है वो आर्टिकल से यहाँ पर दे रखे हैं, इन आर्टिकल से यहाँ पर जो है कि रिक्वायरमेंट होती है। फिर पॉइंट टू रिमेंबर, तो कौन कौन से पॉइंट हमें जो है कि माइंड में रखे हुए प्रोसीजर करना है वो यहाँ पर की पॉइंट्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सभी पॉइंट्स यहाँ पर दे रखें। फिर आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर, तो किस प्रकार से हमें प्रोसीजर करना है और किस कारण से हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं, पूरी स्टेप दे रखी है, स्टेप से दे रखी है, स्टेप से क्या पर्पस दे रखा है, हर एक स्टेप का हर एक पर्पस दे रखा है, किस कारण से जो है कि हम यूज़ कर रहे हैं और किस कारण से ये प्रोसीजर हम कर रहे हैं, पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी। पूरे स्टेप देख सकते हो, यहाँ पर सभी स्टेप दे रखी है, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 7 पॉइंट 8 पॉइंट दे रखा है, 9 पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर सभी पॉइंट वाइज यहाँ पर दे रखे हैं। फिर आता है हमारा आई इंस्टॉलेशन। तो आई इंस्टॉलेशन क्यों किया जाता है वो यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आई इंस्टॉलेशन पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। तो कौन कौन से जो सर्जरीज होती है उसमें भी जो है कि आई इंस्टॉलेशन किया जाता है और क्यों किया जाता है, पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पर। फिर इसकी डेफिनेशन दे रखी है शॉर्ट में कि क्या होता है आई इंस्टॉलेशन, यहाँ पर दे रखा है। फिर इसके पर्पस दे रखी, क्या पर्पस होते हैं आई इंस्टॉलेशन के, वो पर्पस यहाँ पर दे रखे हैं। फिर आर्टिकल रिक्वायरमेंट, तो कौन कौन से आर्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है वो आर्टिकल्स यहाँ पर दे रखे हैं। फिर पॉइंट टू रिमेंबर, तो कौन कौन से पॉइंट को हमें माइंड में रख के जो प्रोसीजर करना है वो यहाँ पर दे रखे हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं ये यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर देख सकते हो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से इस पर जो है कि इंसर्ट किया जाता है, इसका क्लियरली यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम प्रिपरेशन, तो किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले प्रिपरेशन करनी है, यहाँ पर हैंड वॉशिंग करनी है, यहाँ पर और इंस्टॉलेशन आई ड्रॉप्स को यहाँ पर जो है कि अरेंज करना है। पूरे इस प्रकार से यहाँ पर प्रिपरेशन दे रखी है, आप खुद समझ सकते हो, बहुत ईजी लैंग्वेज है। फिर यहाँ पर प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर प्रोसीजर दे रखे हैं, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। फिर यहाँ पर तो पेशेंट की एंजाइटी जो है कि रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर उसका रेशनल दिया गया है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ जो पॉइंट जो होते हैं, कुछ पॉइंट तो दोनों यानी कि जो तीनों थे आई इंस्टॉलेशन, ईयर इंस्टॉलेशन, इन तीनों में सेम होते हैं। कुछ कुछ पॉइंट तो सेम होते हैं, जैसे हैंड वॉशिंग, फिर पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, इससे कुछ पॉइंट जो है कि जो सेम होते हैं। तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस दे रखी है, स्टेप बाय स्टेप दे रखी है पूरी, और इसके रेशनल भी दे रखे हैं। अच्छे से आप नोट डाउन कर सकते हो, अच्छे से रीड आउट कर सकते हो, फिर आप खुद ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर की टर्म्स दे रखे, कौन कौन से की टर्म्स होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस वो दे रखे हैं। फिर जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो यहाँ पर दे रखा है, किस प्रकार से जो है कि कंजक्टिवाइटिस क्या होता है वो यहाँ पर जो है कि डिस्क्राइब किया गया है। फिर यहाँ पर दे रखा है कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। फिर ड्रॉप्स कितनी जो है कि इंसर्ट करनी है ईयर के आई के अंदर, वो यहाँ पर दे रखी है। फिर ग्लूकोन लाइकोना क्या होता है वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। फिर यूआईटिस क्या होता है वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है।
तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो आज का जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे ऐसे नोट्स और मेडिकल से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट्स पाने के लिए।